नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलोत्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते। जीवली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव 1008 श्री मूलनायक महावीर स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की आर्यकामा श्री गुरुमती आदर्शमती माता जी की जय। एक कायस्र करो। पाठ करना करो। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मनिहरणं संसारदुःखतः सत्त्वां योद्धरत्युत्तमे सुखे यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिं नाम परमार्थानामाप्तागमतपोव्रतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना नियोगेन नान्यताप्तता भवेत्। क्षुत्पिपासा जरातङ्को जन्मान्तकभयस्मयः न रागद्वेषमोहाश्च यशाप्तः स प्रकीर्त्यते। परं ज्योति विरागो विमलः कृति सर्वज्ञानादिमध्यान्तः सार्वः शास्तोपलाल्यते। अनात्मार्थं विना रागैः शास्ता शास्ति सतो हितं ध्वनन् शिल्पीकरस्पर्शान् मुरुजः किमपेक्षते। आप क्यों पढ़ लिया क्या फिर? अब अभी तक आप लोगों ने सच्चे देव की परिभाषा सुना था। अब उसके बाद किसका नंबर आता है? शास्त्र का। सच्चा शास्त्र कौन सा होता है, किसके द्वारा निर्मित होता है, किसके द्वारा उपदेशित होता है, उपदेश दिया जाता है। क्योंकि संसार में उपदेश देने वाले बहुत है ना। उपदेश देने वाले बहुत है, लिखने वाले बहुत है, और अच्छे अच्छे साहित्यकार है,
अच्छे अच्छे शब्दों को जोड़कर रचना करने वाले बहुत हैं, लेकिन जितनी पुस्तकें हैं और भी ऐसे गुरु हैं, क्या उनके द्वारा निर्मित भी क्या शास्त्र कहलाएंगे? क्या नहीं कहलाएंगे। इसी की परिभाषा यहाँ पे बताया जा रहा है। आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्य मनुल्लङ्घ्य आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्य मदृष्टेष्टविरोधकम् आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्य मदृष्टेष्टविरोधकम् तत्त्वोपदेशकृत् सार्वम् तत्त्वोपदेशकृत् सार्वम् शास्त्रं कापथगठनं शास्त्रं कापथगठनं। आ गया ना? मेरा और एक बार सुन लेना। आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्य मदृष्टेष्टविरोधकम् तत्त्वोपदेशकृत् सार्वं शास्त्रं कापथघट्टनम्। बोलो। मनुल्लङ्घ्य बहुत अच्छा। दिन ब दिन और क्या हो रहा है? विकास हो रहा है ना। और बोलोगे? मनुल्लङ्घ्यम मनुल्लङ्घ्य, हाँ म नहीं है। हाँ ठीक है, मनुल्लङ्घ्यम अदृष्टिष्ठ आता है यहाँ पे। अगर ऐसे पढ़ोगे आप तो पज्ञमनुल्लङ्घ्यम अदृष्टिष्ठ विरोधकम। कृत कृत सार्वम कापथ कापथ, हाँ ठीक है। कापथ सार्वम। और पीछे पीली साड़ी वाली क्यों नहीं बन रहा है क्या? चलो उठ के पढ़ो, पढ़ो, उठो उठो। तो आपके साबित तो होशियार है, जल्दी उठो, उठो तो सही। आपको उनको सिखाना चाहिए। आपसे बनेगा, है ना? आत्मविश्वास नहीं है। बोलो, बैठ के बोलो। आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्य, आप्तोपज्ञ, अरे एक ही पुस्तक है वो। अच्छा, आप्तोपज्ञ मनुल्लङ्घ्य, म कहाँ है? मनुल्लङ्घ्य,
हाँ ठीक है। मंडुल्लंघ्यम अदृष्टिष्ट मेरोदकम, म दृष्टिष्ट यानी यहाँ पे म बोलोगे या एक साथ बोलोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, अभी मैं सिखाने के लिए यहाँ तक बोलना, फिर म दृष्टिष्ट, फिर जब बोलोगे तो मंडुल्लंघ्यम अदृष्टिष्ट विरोधकम। अब एक साथ पढ़ोगे ना, म यहीं पे आएगा और अ निकलेगा, उसमें से अदृष्टिष्ट निकलेगा। आप तो पग्य मनुल्लंघ्यम अदृष्टिष्ट विरोधकम। वो चश्मा वाले पढ़ना, आप पढ़ो। जल्दी जल्दी बोलो। अदृष्टिष्ट विरोधक। सार्वम, सर्वम नहीं, सार्वम है। पीछे बोलो। पहले से पढ़े क्या? अभी पढ़ा? अच्छे से पढ़ लिया, स्पीड से। चलो इसका अर्थ देखते हैं। आप तो पग्यम, आप तो पग्यम मैंने आप्त के द्वारा कहा गया है, आपके आप्त के द्वारा उपदेश दिया गया है। तो आप्त के द्वारा उपदेश दिया गया है, तो आप्त किसी व्यक्ति का, किसी पुरुष का नाम है क्या? किसका नाम है? हाँ, आप्त ने क्या होते हैं? क्या कितने लक्षण बताए थे आप्त के अभी पीछे? हाँ, वीतरागी, सर्वज्ञ। आप याद करके आए? याद किया? नहीं किया? और यहाँ पे एक जन याद करते हैं ना कोई, वो नहीं आई क्या? चलो बोलो। नहीं, अर्थ नहीं, ये कारिका। ये भी याद करते हैं जी मेरे पापा। तो क्या हो गया, आप्त के लक्षण पीछे बताए गए थे क्या? 3 हितोपदेशी, सर्वज्ञ और वीतरागी है। अब भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ है। जब तक सर्वज्ञता की प्राप्ति नहीं होती है उनको, तब तक वो उपदेश नहीं देते हैं। तीर्थंकर भगवान जो रहते हैं, क्या जैसे ही घर से निकलते हैं, निकलने के बाद क्या होता है? उपदेश देने नहीं बैठते, बोलते ही नहीं हैं, मौन धारण करते हैं। कब तक? जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक क्या करते हैं? मौन रहते हैं। पता है आप लोगों को? नहीं पता ना कि तीर्थंकर भगवान जब बेने घर से निकलते हैं, दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही मौन धारण करते हैं। और कब तक मौन धारण करते हैं? जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? इसका कारण क्या है? क्यों नहीं बोलते? थोड़ा बहुत ज्ञान उनको भी होगा, अवधि ज्ञान और मनहपरे ज्ञान सब रहता है उन्हें मुनि महाराज जी को, फिर भी बोलते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, जब बोलने लगेंगे तीर्थंकर, उनका शासन काल प्रारंभ होगा और असंख्यात जीवों का कल्याण होगा और उनके द्वारा कथित जो उपदेशित जो कुछ भी तत्व है वो प्रचलित होगा। तो भगवान क्या करते हैं? छद्मस्त अवस्था में, अपूर्ण अवस्था है अभी, ज्ञान की कौन सी अवस्था है? अपूर्णता है, अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। और उस छद्मस्त अवस्था में जब ज्ञान ही पूरा नहीं है, जानना ही अभी पूरा नहीं हो रहा है, तो अब बोलेंगे जो कुछ भी छद्मस्त अवस्था में, तो
कभी स्खलित हुआ, कभी थोड़ा आगे पीछे हुआ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो प्रामाणिक बन जाएगा और वही परंपरा चलने लगेगी। ऐसा नहीं एक बार बोल दिया उन्होंने तो बोल दिया, परंपरा फिर चलने लगेगी। तो क्या करते हैं, कब से बोलने लगते हैं वो, जब पूर्ण ज्ञान सब कुछ जानने लगते हैं वो, 6 द्रव्य उसकी पर्याय और 3 काल का एक समय में ही स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाता है, तब वो बोलना यानी तब उपदेश देना शुरू हो जाता है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जो जिनवाणी है, क्या है, उपदेश जो है वो ही जिनवाणी है, वाणी है, वो ही प्रामाणिक है और वो ही क्या है, सच्चा शास्त्र है। तो यहाँ पे बता रहे हैं आपके द्वारा कहा गया है और अनुलंघ्य है। अनुलंघ्य है ने वादी प्रतिवादी कोई भी इसका खंडन कर नहीं सकता। कोई भी वादी प्रतिवादी है, वादी प्रतिवादी जो सत्य तत्व का विवेचन, सत्य तत्व का सिद्ध करने के लिए 2 जन का, एक वादी एक प्रतिवादी का, जो सत्य तत्व की सिद्धि के लिए वादी और प्रतिवादी का जो संवाद होता है, तो उसमें भी ये उनके द्वारा यानी इनका जो वचन है वो वादी और प्रतिवादी कहलाता है। आपस में जो संवाद करते हैं उन वादियों के द्वारा भी क्या नहीं कर सकता है, हो सकता है, खंडित नहीं हो सकता उनकी ये सच्चा शास्त्र। और कैसा है, अष्टेष्ट विरोधकम, म दृष्टिष्ट यहाँ पे है ना, अनुल्लंघ्यम यहाँ पे आता है और यहाँ पे अदृष्टिष्ट विरोधकम, किससे, अविरोधकम, अविरोध ने अविरुद्ध है, विरोध से रहित है, किससे, अदृष्टिष्ट यानी प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा, अनुमान से, प्रत्यक्ष से और अनुमान से। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं और अनुमान किसे कहते हैं, आप लोग अनुमान तो जानते होंगे है ना, और प्रत्यक्ष भी जानते होंगे। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, जो स्पष्ट वस्तु का ज्ञान होना, यानी स्पष्ट वस्तु का जो ज्ञान है वही जो पदार्थों का प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट जाना जाता है, नए पदार्थों को प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है, वो क्या कहलाता है, वो प्रत्यक्ष कहलाता है। स्पष्ट रूप से जो पदार्थों को प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से जो जाना जाता है वो क्या है, हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान। वैसे प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे में भगवान की वाणी ने प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं, जो इंद्रिय और मन के द्वारा जाना जाता है वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। इंद्रिय, 5 इंद्रिय जानते हो ना, 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जो जाना जाता है जिसके द्वारा वह परोक्ष है, तो ये कौन सा ज्ञान है, मति ज्ञान। मति ज्ञान जो होता है वही 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जाना जाता है। श्रुत भी क्या होता है, 5 इंद्रिय और मन के द्वारा ग्रहण किया हुआ जो पदार्थ है उससे जो जाना जाता है उसी को विशेष रूप से जाना श्रुत ज्ञान कहलाता है। तो ये दोनों ज्ञान कैसे हैं, परोक्ष है। क्यों, आप इंद्रियों के द्वारा मुझे देख रहे हो, है ना, कौन सी इंद्रिय के द्वारा मुझे देख रहे हो, चक्षु इंद्रिय के द्वारा मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, किसकी वाणी सुन रहे हो, एक भगवान की वाणी आचार्यों ने जो लिखी है, और केवल एक मैं माध्यम हूँ, है ना, पोस्टमैन के द्वार जैसा बीच में एक माध्यम हूँ, पर वाणी किसकी है, भगवान की, और आचार्य भगवान ने लिख कर गए हैं। तो ये क्या है, जो सुन रहे हो उपदेश, वो किसके द्वारा सुन रहे हो आप, कर्णेंद्रिय के द्वारा सुन रहे हो।
क्या हो गया, ये इंद्रियां एक माध्यम बनी कि नहीं, साक्षात नहीं जान सकते। अगर साक्षात जान रहे हो और कहीं घर में बैठे बैठे सुन सकते हो, मुझे देख सकते हो, क्यों? जिसको प्रत्यक्ष ज्ञान है वो परोक्ष यानी कहीं दूरी पे भी हो वो सब कुछ कर सकते हैं, पर अपने पास क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान यानी हमारे लिए एक इंद्रिय और मन का एक सहायता लेनी पड़ती है। तो किसी की सहायता से जो जाना जाता है वो उसे क्या कहेंगे? परोक्ष ज्ञान कहलाएगा। और प्रत्यक्ष जो बिना इंद्रिय और मन का भी होता है। और अवधि ज्ञान मनःपर्याय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। तो और एक क्या होता है कि प्रत्यक्ष से भी यानी अनुमान क्या हो गया, ये परोक्ष जैसा हो गया कि आप अनुमान लगा रहे हो, ये हो गया प्रत्यक्ष, है ना। प्रत्यक्ष यानी बिना इंद्रिय और मन के द्वारा भी होता है, तो प्रत्यक्ष होकर स्पष्ट रूप से जान रहा है। और अनुमान क्या हो गया, ये अनुमान ज्ञान एक परोक्ष रूप में आता है। अनुमान क्या कहलाता है? अनुमान ये कहलाता है, अनुमान जानते हो? अच्छा, आपकी भाषा में अनुमान बता दो, फिर मैं बता दूंगी। हाँ, अंदाज लगाना। कैसे अंदाज लगाना? साधन के, हाँ, कुछ भी आपने चिन्ह देखा फिर ऐसा हो सकता है, ये क्या हो गया? अनुमान। तो क्या कहते हैं? साधना यानी साधन के द्वारा एक साध्य का ज्ञान। कैसे? तो हमारे शास्त्रों में ऐसा उदाहरण आते हैं, जैसे पर्वत के ऊपर धुआं है ना। पर्वत के ऊपर से आप बहुत दूर से देख लिया, वहाँ से क्या उठ रहा है? धुआं उठ रहा है। तो धुएं को देखकर किसका अनुमान? अग्नि का। अनुमान किसका लगाया? अग्नि का। यानी साधना क्या है यहाँ पे? साधन क्या है? धुआं है। तो साधन को लेकर किसकी? एक अग्नि का अनुमान। ये क्या के? साध्य का। साधन से साध्य का अनुमान जान लेना, साध्य को जानना, ये अनुमान कहलाता है। साध्य और यानी हमने न साध्य को जाना न साधन को जाना। साध्य क्या है और साधन क्या है हमें पता ही नहीं है। मोक्ष मार्ग का साधन क्या है, फिर उसमें चलने के बाद साध्य क्या है। हम हमेशा हमेशा अज्ञान अवस्था में ही रहे हैं, है ना। अज्ञान अवस्था में ही रहे हैं, तो साधन को भी हम साध्य मान बैठे। थोड़ा सा प्राप्त हो गया तो उसी को साधन भी मानकर बैठ सकते हैं, अथवा साधन जानते ही नहीं हो, ये भी हो सकता है। अब जो लिखते हैं ना, उनका अभिप्राय कुछ अलग होता है, पर है क्या कि हम न साधन जाना न साध्य जाना। कोई में भी अंतर मैंने जाना ही नहीं है। थोड़ा सा कुछ प्राप्त हो गया, उसी को क्या मान बैठा था हमने? उस साधन को ही साध्य मानकर बैठा था और प्राप्त हो गया। अब साध्य पता ही नहीं है, साधन को ही साध्य समझा। ये क्या होता है? अंतर मिट जाना, सही मोक्ष मार्ग को समझना। तो सही चलना होता है और सही साध्य बनता है उसमें, है ना। अब अनुमान समझ लिए, तो इसके द्वारा भी आपका शास्त्र, यानी ये शास्त्र क्या है? भगवान से उपदेशित जो शास्त्र है वह प्रत्यक्ष से भी और अनुमान से भी। वैसे प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष भी एक प्रत्यक्ष हुआ करता है। तो इंद्रिय प्रत्यक्ष भी एक प्रत्यक्ष यानी एक
इंद्रियों के द्वारा जाना, सामने सामने है, इंद्रिय प्रत्यक्ष है, वो भी एक प्रत्यक्ष आया है शास्त्र में। तो क्या है, एक अनुमान के द्वारा भी और एक प्रत्यक्ष से भी ये शास्त्र खंडित नहीं हो सकता है। उसी और क्या लक्षण है सच्चे शास्त्र का? तत्वोपदेश कृत सार्वम, तो प्रयोजनभूत है, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण द्वारा जिसमें विरोध या बाधा लाई नहीं जा सकती है, जो प्रयोजनभूत तत्व का उपदेश करते हैं। ऐसे तत्वोपदेश कृत ने तत्व का उपदेश देने वाले, और सार्वम ने सभी के हितकारी। कापथ घट्टनम, का पथ कौन सा पथ? कुपथ, मिथ्या पथ को नाश करने वाले, ये क्या कहलाता है? सच्चा शास्त्र। कितनी विशेषताएं आई सच्चे शास्त्र की? पहले तो सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया होना चाहिए, किसी के द्वारा कहा हुआ, लिखा हुआ, और पंडितों के द्वारा भी लिखा है, पर पंडित अथवा आचार्य लिखते भी है, पर मूल क्या रहता है? मूल आचार्यों का रहता है, आचार्यों की गाथा। तो आचार्यों की गाथा, और फिर उन्होंने टीका भी लिखी हो, पर गाथा बाधित नहीं होता हो टीका से, ऐसे शास्त्र होना चाहिए। नहीं तो गाथा में कुछ आया है और टीका में कुछ आया है, और जो टीका में आया है अथवा हिंदी में कुछ लिखा हुआ है और वो बातें गाथा से बाधित है, विरोध को प्राप्त हो रहा है, तो वो शास्त्र प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। ये सब तो है, लेकिन लिखने वाले कुछ पंडित ऐसे भी होते हैं, अपने मन की, अपनी स्वार्थ की बातें एक दो लिख दी, पर हमें क्या पता है? बस अपन सोचते हैं कि हम तो बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हैं और बड़े ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, पर अपन को ये जरूरी है कि बड़े ग्रंथ तो पढ़ रहे हो, लेकिन कहाँ पे पढ़ रहे हो? गाथा में ये बात आई, अथवा आचार्यों से लिखित जो टीका है उसी में ये बात आई, अथवा हिंदी में आई बात और उसमें मैच नहीं खा रहे, आचार्यों के द्वारा तो कथित नहीं है, आप अपने मन से लिख दिया, अब वो विरोध को प्राप्त हो रही, तो ये भी नहीं पढ़ना चाहिए। उससे क्या हो जाता है? हम विचलित ने क्या हो जाएंगे? मार्ग विरुद्ध चलने लगेंगे। तो हमें कौन सी बात को ध्यान रखने योग्य है कि आचार्यों से प्रणीत होना चाहिए, और पंडितों ने भी इसका व्याख्या की है, टीका की है, तो ये देखना चाहिए हमें कि वो बाधा से, गाथा से बाधित नहीं हो रही है वो बातें, वो टीका जो गाथा में बात आई है उसके विरुद्ध तो नहीं जा रही है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब कितनी बातें सर्वज्ञ द्वारा कहा गया, वादी प्रतिवादी से भी अखंडित है और प्रत्यक्ष व अनुमान से विरोध है। जो स्पष्ट रूप को जानने वाला ज्ञान है, पर के सहायता से रहित ऐसे स्पष्ट ज्ञान से भी क्या विरोध को प्राप्त होने वाला नहीं है, और प्रत्यक्ष अनुमान से भी उसके विरोध से भी रहित है, और तत्व का उपदेश देने वाले हैं। यानी जैसा तत्व है, तत्व कितने होते हैं पता है आप लोगों को? 7 तत्व है। तत्व किसे कहते हैं? तत्व यानी
यथार्थ को कहने वाला तत्व अथवा जिसका जो भाव है, जिस पदार्थ का, जिस वस्तु का, जिस द्रव्य का जो भाव है वही तत्व कहलाता है। भाव यानी जो जिसका स्वरूप है, जिसका जैसे जिसमें वो स्वरूप पाया जाता है, जैसा है, जो है वही भाव कहलाता, जो है जैसा है, जिसका स्वरूप है, ये सब क्या है? तत्व है। ये तत्व कितने होते हैं? कौन कौन से? इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। कितने तत्व होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ये बस बोलेंगे, आप लोग मत बोलना। और अब याद कर लेना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये तत्व होते हैं। और द्रव्य कितने होते हैं? कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये भी नहीं पता। जीव किसे कहते हैं? ये तो पता होगा। हाँ, जीव तत्व जो है किसे कहते हैं? जीव तत्व जिसमें चेतना पाई जाती है, जिसमें जानने देखने की शक्ति है, उसे वह जीव कहलाता है। और अजीव, रत्नकल श्रावकाचार्य से अपन पीछे आ गए हैं। अजीव तत्व जो अचेतन है, जड़ है, उसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है ना। स्पर्श, रस, रूप, गंध ये पाया जाता है, 4 गुण जिसमें पाए जाते हैं, ये है ना। और इसमें ज्ञान दर्शन गुण पाया जाता है, चेतना स्वरूप है जिसका चेतन गुण है, ये क्या है? जीव है। और आप लोग कौन से तत्व हो? क्यों? जानने और देखने की शक्ति है, चेतना पाई जाती है, संवेदनशील है। और ये पाटा है, ये द्रव्य और ये थाली है, ये सब क्या है? टेबल है। जो कुछ भी देखने में आ रहा है क्या है? शरीर भी क्या है? क्यों है? आप चलते हो और शरीर चलता है, फिरता है, फिर वो अजीव है क्या? नहीं है ना। शरीर अजीव नहीं है ना। जीव तत्व है। सुन रहे क्या नहीं आप लोग? तत्व में अजीव को अजीव कहा गया है। और हाँ, द्रव्य में इसी पुद्गल द्रव्य की ये भेद है ना। पुद्गल क्या है? पुद्गल क्या है? जीव तत्व को छोड़कर सब अजीव है। जैसे अजीव द्रव्य है ना। धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, सब इसमें चेतना पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती। ये सब अचेतन है, इसलिए सब अजीव है, अजीव तत्व है। फिर अजीव तत्व का क्या विशेषता? इसमें चेतना नहीं पाई जाती है, अचेतन पाई जाती है, वो सुनता नहीं है। पुद्गल अजीव तत्व सुनता नहीं है, देखता नहीं है, जानता नहीं है और संवेदनशील से रहित है। ये सब सारी कुछ भी नहीं होता तो क्या हो गया? ये अजीव है। और शरीर बताओ, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, शरीर क्या है? नहीं मालूम? अरे अजीव है कि जीव, ये पूछ रही हूं मैं। क्यों है? और जड़ है और उसमें चेतना पाई नहीं जाती। जीव का लक्षण जो है, क्या है जीव का लक्षण? जहाँ पे जीव आ गया उसका लक्षण क्या आएगा? जो जिसमें चेतना पाई जाती है, जो जानता है, देखता है, वो जीव है। उसका उल्टा क्या है? अजीव है, जिसमें अचेतन पाया जाता। तो शरीर से आप यहाँ पे आते हो, चल रहा है क्या नहीं चल रहा? आप कानों से कान सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा है? कान क्या है? तो एक पुद्गल की तो रचना है।
फिर वो शरीर क्या हो गया, जीव तत्व हो गया कि नहीं हुआ, क्योंकि सुन रहा है ना। हाँ कह रहे हैं। देखो आत्मा है अंदर, है ना, वो आत्मा सुन रही है, आत्मा जान रही है। शरीर क्या है, पुद्गल की रचना है, ये है क्या नहीं पुद्गल की रचना। और ये उसमें बैठा हुआ जो जीव है वो देखता है, वो सुनता है, वो जानता है। किसके माध्यम से, एक कर्ण को विषय बनाया, लेकिन ये बाहरी जो रचना है कर्ण की वो नहीं, पर अंदर जो क्षयोपशम है वो आत्मा की है, वो ज्ञान का है क्षयोपशम, उसके माध्यम से जानता है। कान नहीं सुनता, है ना, कान की एक बाह्य निवृत्ति कहलाती है रचना, बाह्य रचना रहती है, पर वो पुद्गल है, उसमें क्षयोपशम नहीं है। क्षयोपशम रूप जो अंतरंग की निवृत्ति होती है वो क्या है, और रचना भी आत्म प्रदेशों की रचना और क्षयोपशम लब्धि कहलाती है। ये सारी की सारी ये क्या है, आत्मा की देन है। आत्मा ही जानता है और आत्मा ही देखता है और समझता है, पर पुद्गल में ये सारी क्रियाएं नहीं होती, वो जड़ है, उसको कितना भी मारो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। परमाणु से बना स्कंद है वो, तो स्कंद और परमाणु वर्गनाएं ये क्या है, पुद्गल की है ना। मान लो किसी की मृत्यु हो गई, प्राण निकल गए, मृतक शरीर है, शव है, अब बोलो, अब जीव है वो, प्राण निकल गए ने, आत्मा निकल गई, जीव निकल गया, फिर क्या बचा, मृतक शरीर, केवल पुद्गल अचेतन है। फिर वो खाएगा पिएगा सुनेगा, फिर क्यों नहीं, वो तो जड़ है, अचेतन है ना। चलो अब बहुत सारा हो जाएगा। और उसके बाद क्या आता है कि तत्व का उपदेश देने वाले सभी के हितकारी, यानी उस शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, सबका हित होता है, सबको मार्ग मिल जाता है, सबको उस पथ पर चलने से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। वो सच्चे शास्त्र का लक्षण है। और एक क्या है, जैसे कुछ भी क्या है, दूसरे शास्त्र, जिस शास्त्र को पढ़ने से क्या हो जाता है, वो मार्ग नहीं है, हमें मार्ग से भटकाने वाला है, और संसार की प्राप्ति होती, संसार वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। और क्या हो जाता है, हमें बंद कर्मों का बंद होता है। ऐसे शास्त्र क्या कहलाते हैं, कुशास्त्र कहलाते हैं। अब उसके अलावा और शास्त्र का क्या लक्षण है, कापत घट्टनम, यानी कुमार्ग का नाश करने वाला है। तो कुमार्ग क्या कहलाता है, कुमार्ग जो सही नहीं है, सही लक्ष्य तक पहुंचाने वाला नहीं है, वो सारे के सारे ने विपरीत है। सच्चा मार्ग क्या है, सच्चा मार्ग का लक्षण क्या है, जो मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसे तत्वार सूत्र में आता है। ये एक लक्ष्य की, एक मोक्ष की प्राप्ति है ना, आत्मा को एकदम शुद्ध करने वाला लक्ष्य है हमारा। मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसकी एकता क्या है, मोक्ष मार्ग है। और कुमार्ग क्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये क्या है, कुमार्ग है। इससे कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने वाली है। और मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या दर्शन क्या कहलाता है, जो तत्व है, जैसा है भगवान ने कहा हुआ है, उससे विपरीत श्रद्धा रखना मिथ्या दर्शन कहलाता है। और मिथ्या, उसके विपरीत मिथ्या ज्ञान
विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। और मिथ्या चारित्र, सच्चा चारित्र क्या है? जो कर्मों को नाश करने वाला हो। और पुण्य तो बंधता है, लेकिन कर्मों की निर्जरा होकर सन्मार्ग में आगे बढ़ाने वाला। कैसे? 5 पापों का त्याग। ये सब क्या है? सही चारित्र, सच्चा चारित्र है। और सच्चा चारित्र है ना। और इसके विपरीत जो कर्म को बांधने वाला हो, हम कोई भी काम, कोई भी क्रिया करते हैं धर्म मानकर, हिंसा, उसमें हिंसा होती हो, वो क्या है? जिसमें हिंसा होती हो, पाप होता हो, 5 पाप होते हो, ये सब के सब क्या है? कुचारित्र कहलाएंगे। तो इसमें वर्णन, इन तीनों का वर्णन जिसमें आता हो, कौन से 3? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन जिस शास्त्र में आता हो, वो सब क्या कहलाएंगे? कुशास्त्र। पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मिथ्या मार्ग। उसी से क्या होता है? मिथ्या मार्ग है वो। तो मिथ्या मार्ग का नाश करने वाला क्या होता है? सच्चा शास्त्र कहलाता है। इतनी सारी विशेषता आ गई। अब इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? हमें ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलने से हम तर जाएंगे और नहीं चलने से संसार में भटकेंगे, ये सारा ज्ञान किससे होता है? सच्चे शास्त्र से होता है। मान लो इतने बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी लोग होंगे कि जितने हम इन्हें समझाते हैं, बताते हैं, पूरी बातें समझ में नहीं आती है। अब दोपहर में कर्मकांड बहुत बड़ी चीज़ माता जी पढ़ा रही हैं। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होगी कि आधे तो कहते हैं कि हमें तो ऊपर से ही निकल जाता है। क्या है? भले ही ऊपर से निकल जाए, पर हम सुन किसका रहे हैं? जिनेंद्र भगवान की वाणी, सच्चा शास्त्र है। जब तक हम शास्त्र सुन रहे हैं, भले ही पूरा समझ में नहीं आ रहा है और बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जब तक हम सुन रहे हैं, तब तक हमारा मन, वचन, काय की प्रवृत्ति किस में लगी हुई है? एक धर्म में, धर्म सुनने में, शुभ में। और जब तक आप 1 घंटे भी बैठे हो तो कर्मों की निर्जरा आपकी होगी। और दूसरी बात ये है कि आप जो कुछ भी सुन रहे हो ना, तो सुनने के बाद अभी कुछ नहीं समझ में आया, अब दूसरे भाव में आप चले गए। भावांतर में ऐसा होता है, आज का सुना हुआ तब समझ में आ जाता है। कुछ शब्द ऐसे सुने, उसका अर्थ हमें पकड़ में ही नहीं आ रहा है, पर दूसरे भाव में चले गए। उस समय जो कुछ भी आप यहाँ पे सुने थे, उसका अर्थ वहाँ पे आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। क्षयोपशम जैसे ही बढ़ जाता है। ये विशेषता है। शास्त्र नहीं भी समझ में आ रही है तो भी केवल सुनना मात्र है। हमें सुनने से ये फ़ायदा होता है। कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत टैलेंट रहते हैं, बहुत, और कुछ ऐसे भी जीव रहते हैं, फट से एक अक्षर जाना पूरा उनको समझ में आ गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी पढ़ा नहीं, अभी जाना नहीं उन्होंने। फिर भी क्यों ऐसा होता है? पहले उनका पढ़ा हुआ, पूर्व भाव में उनका पढ़ा हुआ है। उस समय उनको समझ में भले आई या नहीं आई, पर दूसरे भाव में वो बात जो हमने सुना है उससे भी ज़्यादा और समझ में आने लगती है। तो अपन को क्या करना है? 1 मिनट, वो कुछ पूछ रही है। क्या? हाँ, अजीव और पुद्गल है ना। पुद्गल का लक्षण क्या है बताओ?
स्वरूप क्या है? देखो, अजीव क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका लक्षण क्या है? जो चेतना नहीं पाई जाती है वो क्या है? वो क्या है? अजीव है ना। अब पुद्गल की परिभाषा, पुद्गल की परिभाषा क्या है? जो स्पर्श मूर्त होता है, मूर्त होता है, मूर्त ने देखने में आता है, भले हमारे चक्षु से नहीं देखने में नहीं आता है, लेकिन मूर्त है वो, अमूर्त नहीं है। पुद्गल क्या है? अमूर्त। उसमें क्या है? रस, स्पर्श, रूप, गंध, वर्ण पूरे पाए जाते हैं। तो जिसमें ये 4 गुण पाए जाते हैं वो क्या है? पुद्गल है। और अजीव भी है। अजीव क्यों है? क्योंकि चेतना नहीं पाई जाती है, इसलिए अजीव है। और 4 इसका जो गुण है, कौन कौन से? हाँ, ये होने से पुद्गल है। और बाकी जो द्रव्य है वो अजीव तो है पर पुद्गल नहीं है। क्यों नहीं है? अजीव इसलिए है, उसमें चेतना पाई नहीं जाती है, अचेतन है, इसलिए अजीव है। पुद्गल क्यों नहीं है? क्योंकि पुद्गल के जो 4 गुण हैं वो पुद्गल द्रव्य में ही पाए जाते हैं। अजीव जो बाकी पुद्गल को छोड़कर अजीव है उसमें पाए नहीं जाते हैं। अगर पाए जाएंगे तो सब पुद्गल हो जाएंगे। तो पुद्गल के 4 गुण हैं, उसमें जिसमें जिसमें पाए जाएंगे वो ही पुद्गल है। आई बात समझ में? अब एक उदाहरण बता रही थी मैं, कैसे कि आप लोगों को समझ में भले ही नहीं आ रहा हो पर सुनना है, तो ऐसे भी धैर्य होना चाहिए अपने अंदर, इतनी श्रद्धा भी तो होना चाहिए। नहीं तो लोगों को लगता है कि कौन सुने, जब समझ में ही नहीं आएगा तो क्या जाना क्या सुनना, ऐसा भी होता है। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं ये एक उदाहरण बता दूं कि कटनी में, कटनी तो सब जानते हैं ना, कटनी में एक वृद्धा माँ थी। वो क्या करती थी कि धवला जैसे बड़े बड़े ग्रंथ है ना, धवला, जय धवला नाम षटखंडागम, तो उस षटखंडागम को उठाती थी और उठा के 16 पहन के आती थी। क्योंकि षटखंडागम जो धवला शास्त्र है, आप लोगों को परमिशन नहीं है पढ़ने के लिए। वो किसको परमिशन है? हाँ, महाव्रती अथवा जिसका आरंभ परिग्रह, इस आरंभ त्याग रहता है, वो ही पढ़ने लायक है। क्यों? क्योंकि उसकी विशुद्धि, उसकी एकाग्रता इतनी रहती है, व्रतियों की ज़्यादा रहती है। गृहस्थों का तो काम गृहस्थी जैसा विकल्प और चंचलता मन में ज़्यादा रहती, इसलिए उसमें परमिशन नहीं है। फिर भी वो वृद्धा माँ क्या कहती है, मुझे कुछ अर्थ समझ में ही नहीं आता तो मैं क्या विपरीत लूँगी। तो क्या करती थी वो कि उठाती थी, रोज 16 पहन के आती थी, टेबल पर रख दिया और बस पढ़ती गई और पेज पलटाई, फिर पढ़ी। अब इतना हो गया, दूसरे दिन आगे बढ़ गई। ऐसे पूरे बहुत सारे ने उसने पढ़ लिया षटखंडागम धवला। तो कोई एक पंडित जी पूछे और किसी ने क्वेश्चन किया कि दादी अम्मा, आपको ये धवला ग्रंथ बहुत बड़ी चीज़ है, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि आप पढ़ रही हो? तो कहती है कि क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कि कम से कम ये आचार्य जो बड़े बड़े हुए हैं बहुत पहले, उन्होंने इतनी दया दृष्टि रखकर उन्होंने लेखनी चलाई और उनके द्वारा रचित जो अक्षर है, मैं अक्षर को पढ़ती हूँ। कितनी श्रद्धा है उसके अंदर। मैं अक्षर को पढ़ रही हूँ, उनके द्वारा रचित है, मुझे बस इतना ही श्रद्धा है कि उनके द्वारा रचित है और अक्षर है, मैं उन अक्षरों को पढ़ रही हूँ। इतनी श्रद्धा से वो पढ़ती थी। उस श्रद्धा को देखकर जो प्रश्न पूछने वाले थे वो रह गए। कुछ समझ में नहीं आने के बाद केवल आचार्य और आचार्य प्रणीत ग्रंथ के ऊपर उनको इतनी श्रद्धा कि उसमें वह समय 16 भी पहन लेती है और
समय भी लगा रही है और कितने अच्छे से पढ़ रही है, जैसे समझ में आ रहा हो। ऐसे आप लोगों को भी होना चाहिए। भले समझ में नहीं आए पर केवल सुनो, सुनने से भी कर्मों की निर्जना हो जाती है और अगले भाव में जो कुछ भी आपने पढ़ा और सुना उसका क्या हो जाएगा, अगले भाव में अपने आप समझ में आएगा। कोई नहीं भी समझ आए तो भी अपने आप समझ में आएगा। ये सच्चा शास्त्र पर श्रद्धा रखकर सुनने का फल है। हाँ, एक बार सुन लिया, एक बार में आपको समझ में नहीं आया, अब दोबारा फिर आपको सुनने में आ गया तो थोड़ा सा सुन के थोड़ा जाना था, अब और दोबारा में और ज़्यादा जान लिया। हो गया ना इसका अर्थ पूरा? कौन सा नंबर का पढ़ना था? तेरे? हाँ हाँ ठीक है, कल नहीं पढ़ाई थी। चलो सब निकाल दिए क्या? 13वें नंबर काव्य है ना, गर्भोत्सवे गर्भोत्सवे प्रतिदिनं प्रथुरत्नवृष्टिर। हाँ, ये ज के ऊपर नीचे लाइन में रेफ है ना, उसको पहले लेना है। प्रथुरत्नवृष्टिर जन्मोत्सवे सकल लोक सुशांत वृत्ति ही सर्वातिशायन गुणा दश जन्म नस्ते सूक्ष्मेन को गणयितुं गुणतां तु शक्तः। गुणतां तु शक्तः 13 नंबर, 13वें नंबर का है ना। गर्भोत्सवे प्रतिदिनं पृथुरत्नवृष्टिर् पृथुरत्नवृष्टिर् गर्भोत्सवे प्रतिदिनं पृथुरत्नवृष्टिर् जन्मोत्सवे सकललोक सुशांत वृत्तिः जन्मोत्सवे सकललोक सुशांत वृत्तिः सर्वातिशायन गुणा दश जन्मनस्ते सर्वातिशायन गुणा दश जन्मनस्ते सूक्ष्मेन को गणयितुं गुणतां तु शक्तः सूक्ष्मेन को गणयितुं गुणतां तु शक्तः। हाँ बोलो आप लोग।
सभी को आ गया है ना। हिंदी वाला पढ़ते हैं। गर्भ समय के कल्याणक में प्रतिदिन रत्नों के वृक्षा, जन्म समय के कल्याणक में सकल लोक में सुख हर्षा, सूक्ष्म रूप से तब गुण गण को गिनने में हाँ कौन समर्थ, 10 अतिशय जो मूर्त रूप है समझो उनमें कितना अर्थ। अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को पढ़ने में। कभी कभी महावीर भगवान के सामने पुस्तक उठा के बैठ जाया करो और पाठ कर लिया करो। अर्थ तो आ ही गया है, शब्द का अर्थ नहीं आएगा तो गुण भाव तो समझ में आ ही जाएगा। अब इसका अर्थ देखते हैं। गर्भोत्सवे प्रतिदिनम पृथु रत्न भ्रष्टेर। गर्भोत्सवे, उत्सव यानी गर्भोत्सव यानी गर्भ कल्याणक के समय क्या हुआ था? प्रतिदिनम पृथु, पृथु रत्न वृष्टि यानी प्रतिदिन बहुत रत्नों की वर्षा हुई थी। किसके गर्भोत्सव में? आप लोगों के, जिसकी कल्याणक मनाई जाती है। कौन ऐसे? तीर्थंकर। तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं अथवा गर्भ में आने से पूर्व कितने 6 महीने, गर्भ में आने से पूर्व 6 महीने पहले ही क्या होता है? रत्नों की वृष्टि होती है। कहाँ पे होती है? प्रजा के घरों में, है ना? प्रजाजनों के घर में कहाँ पे होती है रत्नों की वृष्टि? जिस घर में, जिस राजमहल में भगवान का गर्भ में आने वाले हैं, उस घर के आंगन में 6 महीने पूर्व ही क्या हो जाता है? रत्नों की वृष्टि होती है। प्रतिदिन कितने बार? 4 बार। कब कब? संध्या कालों में, सुबह, दोपहर, शाम को, और रात में भी संध्या काल पड़ जाती है, बीच मध्य रात्रि में। ये 4 बार रत्न की वृष्टि होती है। कितनी रत्नों की वृष्टि हो जाती है? 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि हो जाती है। एक भी रत्न है क्या ऐसा आप लोगों के पास? वारा से उन्हीं के अमीर हो, हाँ, देने में तो बहुत कतराते हो, है ना? बचा बचा के रखते हो। देखो पुण्य की महिमा। पुण्य की महिमा क्या है? पुण्य के महिमा से रत्नों की वृष्टि होती है। वो स्वयं पुण्यात्मा है, उनका प्रभाव देखो। जो स्वयं पुण्यात्मा है, इतने निर्मल वो आत्मा है, वो आत्मा अभी गर्भ में आया नहीं है, और जहाँ पे आने वाला है उस क्षेत्र की महिमा देखो। इन्हें पुण्य की महिमा है क्या? नहीं। तो पुण्य कैसा होता है? पुण्य कैसा होता है? धर्म करने से, दान देने से। आप लोग सोचते हो दान देने से घट जाता है, उतना कम हो जाएगा। जितना मैंने दान दिया, अब इसकी कमाई 5 साल तक नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, इसलिए उतना ही दो। पर आप लोगों का ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना है 7-7 पीढ़ी आपकी बैठकर खा सकती है। बिना कमाई ही 7 पीढ़ी ऐसे निकल सकती, इतने आपके पास है, फिर भी भाव नहीं बनते। जब भाव ही नहीं बनेंगे तो पुण्य कहाँ से बढ़ेगा? और जो तीर्थंकर आत्मा थी, जो तीर्थंकर भगवान की आत्मा है, इतने पुण्य लेकर आए हैं वे, जो मुनि बनने से पहले भी उन्होंने कई बार क्या दिया? दान दिया है। किसका दान दिया है? किसका दान? धन का दान दिया है।
आहार दान दिया है, उस दान के माध्यम से ही पुण्य बढ़ाते बढ़ाते फिर एक दिन ऐसे भी उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो गई, मुनि बन गए। उस मुनि अवस्था में, मुनि पर्याय में उन्होंने इतनी साधना की, इतनी तपश्चर्या की और महाव्रतों को निर्दोष पूर्वक पालन करके कर्मों की निर्जरा तो उन्होंने बहुत की, पाप कर्म की, पर पुण्य भी अपने आप इतना संग्रह हुआ और फिर तीर्थंकर यानी 16 कारण भावना के माध्यम से जब तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध हो गया, अब वह जीव कहाँ है? स्वर्ग लोक में है। अब वो पुण्यात्मा आने वाला है यहाँ पर, कहाँ पे? इस धरती पर। इस धरती पर आने के पूर्व में ही उस पुण्य को क्या साक्षात देखने में आ रहा है। कैसा आ रहा है? 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि आंगन में हो रही है। फिर क्या करते हैं? उनके जो पिता है सिद्धार्थ जो महावीर भगवान का जीव आने वाला है, अभी गर्भ में नहीं आया, अभी गर्भ में आने से 6 महीने पूर्व की ये स्थिति है, पर पिता है, माता है और सब क्या करेंगे? चलो हमारे यहाँ पे एक पुत्र आने वाला है, अब उसको भी एक कमा के रखना है क्या नहीं रखना? आप लोग क्या सोचते हो? जो आगे आने वाली संतान रहेगी उनके लिए हमें कमा के रखना है, इतनी कमाई करो, भले ही थोड़ी सी धर्म के लिए कम टाइम दो, पर कमाई में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी 4 पीढ़ी के लिए इतनी कमाई होना चाहिए, आप लोग सोचते हो। पर सिद्धार्थ राजा ने ऐसा सोचा नहीं। जब वो पुण्यात्मा आने से पहले ही इतना पुण्य का प्रभाव, रत्नों की वृष्टि हो रही है और साक्षात पुण्यात्मा आ जाएगा तो अपने साथ ही पुण्य लेके आएगा। कोई किसी का भी जन्म होता है, उसकी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है। क्यों? अगर वो पुण्यात्मा है तो साथ में लेकर आएगा और इतना पुण्य तो लेके आएगा कि खुद कमा ले, खुद सब कुछ कर ले। और पुण्यात्मा नहीं है, पापात्मा आ रहा है, तो आप कुछ उस पापात्मा के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? वो इतना पाप करके आएगा, जैसे ही आते ही जो कुछ भी है वो नष्ट हो जाता है और बंधुओं का वियोग हो जाता है, माँ का वियोग हो जाता है, किसी पिता का वियोग हो जाता है, धन संपत्ति नष्ट जाती है, ने रास हो जाता है। क्यों? वो अपने साथ ऐसे पाप करके आया है, लेकर आया है, जो कुछ था वो भी नष्ट होगा और जिंदगी भर वो भी सुखी नहीं रहेगा। और पुण्यात्मा जीव आता है, वो लेकर आता है, उसकी ज़्यादा चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, करो चिंता, पर इतना नहीं करो कि हमारा सब कुछ छूट रहा हो, हमारा धर्म, हमारा समय उसके लिए जो लगाते हैं वो छूट रहा हो। इतनी भी कमाई मत करो, इतनी भी चिंता आगे की मत करो। तो ये जो आत्मा आने वाली है वो इतनी पुण्यात्मा है और गर्भ में आने के बाद 9 महीने 6 महीने पहले ऐसे रत्नों की वृष्टि प्रत्येक समय, यानी प्रत्येक जब भी वो रत्नों की वृष्टि होती है दिन में 3.5 करोड़, अब 24 घंटे में 4 बार हो गया तो कितने करोड़ हो गए? 14 करोड़। एक दिन में 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि हो रही है। तो सिद्धार्थ राजा आप लोग जैसे विचारधारा वाले नहीं थे, वो उठा के इकट्ठे नहीं करते। कितने उठाएंगे बताओ, कितने उठाएंगे? जैसे गेहूं के धान्य है ना, और चावल के ऐसे रत्नों की वृष्टि हो रही है, उठा के धान्य की बोरी रहती है ना आप लोगों की, गेहूं की और चावल की, ऐसे बोरी भी भर जाएंगे। कितना सारा वहाँ पे गोदाम हो जाएगा, उसका करेंगे क्या? तो वो पुण्यात्मा स्वयं आकर सब कुछ करने वाला, 3 लोक के नाथ का अवतार होने वाला है। फिर वो रत्नों का क्या हो जाता है? जो प्रजा रहती है उस नगर में और सब प्रजा आती है ने, सब लोग आते हैं और रत्नों को
उठा उठा कर ले जाते हैं अपने अपने घर। अब क्या हो गया, जिसकी गरीबी थी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उनकी गरीबी मिट गई, वो समृद्धि को प्राप्त हो गए। ये क्या है, रत्नों की वृष्टि होने का ये चिन्ह ये है कि भगवान गर्भ में आने से पहले भी गरीबी नहीं बचना चाहिए, दीनहीन कोई भी नहीं रहना चाहिए। जिस क्षेत्र में वे भगवान आ रहे, तीर्थंकर भगवान, तो सबकी गरीबी मिट गई, सब खुश है, सब समृद्ध है। ये ऐसी धरती तैयार हो गई। अब क्या, अब भगवान आएंगे, अब उसके बाद भी जैसे गर्भ में आएंगे तब भी इतनी ही रोज रोज वृष्टि हो गई। लगातार कितनी हो गई, सोचो, 14 करोड़। एक ही रत्न आपको केवल देखने ही मिल जाए तो खुशी होती है। मैं तो रत्न को देख लिया, और मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, फिर तो और कुछ दिखेगा ही नहीं, और कोई भी नहीं दिखेगा। ऐसी परिस्थिति हो जाती है। लेकिन ये सब पुण्य और पाप का खेल है। सम्यक दृष्टि के सामने ये कुछ भी नहीं है। पुण्य का फल है, आज मिला, पुण्य जब तक है तब तक है, और जिस दिन पुण्य समाप्त हो जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा, उस दिन कुछ नहीं बच जाएगा। पुण्यात्मा है, तीर्थंकर आते हैं, और तीर्थंकर उनके साथ ही पुण्य आता है, और उनके साथ ही पुण्य चला भी जाता है। ये एक सौभाग्य मानना चाहिए उस नगरवासियों को, क्योंकि हमारे नगर में क्या है, ऐसे एक राजा होने वाला है। एक राजा के, हमारे नगर के जो राजा, उनके वो पिता बनने वाले हैं। उस माँ के कोख में ये जीव आने वाला है। कितने पुण्यशाली हुआ करते हैं, और उनके साथ ही पुण्य भी चला जाता है। फिर क्या कह रहे हैं, जन्मोत्सवे सकल लोक सुशांत वृत्ति। फिर जब उनका जन्म हो जाता है, किसका, तीर्थंकर भगवान का जब जन्म हो जाता है, तो एक समय के लिए पूरे लोकों में शांति मिल जाती है। कितना प्रभाव है उनका, एक समय के लिए पूरे लोक में, पूरा लोक चाहे वो नरक भी क्यों न हो, उसमें भी एक समय के लिए शांति प्राप्त हो जाती है जीवों के लिए। जो अशांति है, जो आकुल व्याकुल परिणाम है, उनके अंदर भी एक समय के लिए शांति आ जाती है। फिर आगे, सर्वातिशायन गुणा दश जन्म तेने, आपके जन्म के समय क्या सर्वोत्कृष्ट, सर्वातिशाय यानी सर्वोत्कृष्ट जो गुण थे, कितने, 10 जन्म के कितने गुण होते हैं, 10 जन्म के जो 10 जो गुण रहते हैं, 10 अतिशय रहते हैं, वो तो मोटे तौर से सभी को देखने में आते ही है, सभी को देखने आते हैं। इसलिए वो मोटे तौर से कहा जाता है कि ये 10 अतिशय आपके जन्म के हैं। पर 10 अतिशय कौन से हैं, आगे आने वाले हैं, आगे आएंगे। अब 10 अतिशय जो मूर्त रूप है, देखने में आते हैं, ये क्या है, ये देखने में आते हैं, मूर्त है, बड़े बड़े तौर के हैं, लेकिन सूक्ष्मेन को गणयितुम गुणताम तो शक्त हो, शक्त है न समर्थ, सूक्ष्म रूप से आपके अंदर जो गुण है, भाव है, यानी जो ऊपर वाले 10 अतिशय हैं, वो देखने में तो सबको आते हैं, ये तो सबको विदित है, सबको ज्ञात है कि 10 अतिशय हैं। उसके अलावा जो सूक्ष्म रूप से गुणों के भाव को आपके अंदर जो सूक्ष्म रूप से पाए जाते हैं, ऐसे गुणों के भाव को कौन गिनने में समर्थ है, भगवान, कोई भी
गिनने में समर्थ नहीं है। ऐसे अनंत गुण के धारी आप भगवान तीर्थंकर हो। महावीर स्वामी की महाराज जी यानी लिखते समय कितनी अच्छी बात कही। क्या कहे कि मोटे तौर से आपके गुण को तो हम लोगों ने देखने वाले मनुष्य तो गिन लेते हैं कि आपके 10 है, ये गिनने में तो आ गए, लेकिन भगवान और भी गुण ऐसे हैं बहुत बहुत सूक्ष्म है, वो हमारे पकड़ने में नहीं आते। इसको तो हमने 10 को तो गिन लिया, लेकिन जो अगिन गुण है वो कौन गिनने के लिए, उन गुणों को गिनने के लिए कौन समर्थ हो सकता है? कोई भी समर्थवान नहीं हो सकता है। ये इसका अर्थ हो गया। अब नियम लेना, कल का नियम अच्छे से पालन हुआ था? क्या नहीं हुआ था? जब नियम का अच्छे से पालन होता है तो क्या करते हो, और नहीं होता है तो प्रायश्चित लेते हो? नहीं होता है तो क्या करते हो? क्या करते हो? टूट गया तो एक माला भी तो फेरना चाहिए आप लोगों को, टूट गया तो। अब आज का नियम है, इतना सारा आपने पढ़ लिया, ठीक है ना? आपको मंदिर में आना है और क्या करना है? आप दोपहर में आओगे या तो शाम को आओगे, और ऐसे व्यक्ति भी बैठे होंगे कि अब आना ही नहीं, अब अगले दिन आएंगे, है ना? ठीक है, जहाँ पे भी अपने घर में भी बैठोगे एकांत में बैठ जाना, और 10 मिनट के लिए क्या करना है? एकदम शांति से, जहाँ पे एकांत हो, आँख बंद होना चाहिए 10 मिनट तक, और आँख बंद करके अच्छा आनंद लेना है। कैसे? ऊँग कर, है ना? आँख बंद करो, क्या नींद आती है ना? रिलैक्स फील, एकदम रिलैक्स, निर्विकल्प। तो क्या करना है? 10 मिनट आँख बंद करके बैठना है। आसन स्थिर होना चाहिए, चाहे आप सुखासन में बैठो, कैसे भी बैठो, और आत्मा के बारे में चिंतन करना चाहिए। क्या जो भगवान के बारे में आपने सुना है वो भगवान कैसे हैं? जिनके कल्याणक हुआ करते भी गर्भ जन्म ने कल्याणक के बारे में आपने पढ़ा, वो पुण्य का अर्जन कैसे किया, और उनके बारे में थोड़ा सोचना। उसके बाद अपने आत्मा के ओर लौट के आकर आत्मा के बारे में सोचना है। क्या सोचना है? आएगा क्या नहीं चिंतन? आएगा? क्या सोचना है? पहले कि भगवान के बारे में सोचना है कि भगवान पहले कैसे थे, वो कैसी साधना की, पुण्य का अर्जन कैसे किया, कैसे दीक्षा ली और वन में कैसे तपस्चरण की, कैसे पुण्य का अर्जन करके फिर उनका फल कैसे मिला, तीर्थंकर का आने से पहले क्या हुआ। अब हम भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, और मेरा भी क्या स्वभाव है? जन्म करना, मरना, ये पर्याय बार बार धारण करना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव चैतन्यमय है, शुद्ध है और निर्मल है। ज्ञान दर्शन मेरा गुण है। इसके अलावा भी जैसे भगवान है वैसे ही हम हैं। जैसे भगवान के अंदर शक्ति है वैसे ही हमारे अंदर भी शक्ति है। जैसे सिद्ध परमेष्टि है ऐसे ही मेरी आत्मा है। अब उस आत्मा के बारे में अपन को क्या करना है? चिंतन करना है। कितने दिन से, कितने काल से, अनंत काल से हमारी आत्मा जन्म मरण शरीर को धारण करना यही करती आई है, पर ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव क्या है? अब उस स्वभाव की प्राप्ति के लिए हमें क्या करने योग्य है और किसके लिए हमें समय देकर
उसमें आगे बढ़ाना ही आत्मचिंतन और थोड़ा सा प्रभु के बारे में चिंतन, वही मेरा स्वभाव है। ये 10 या 15 मिनट करना है, या सोने से पहले भी कर सकते हो, या कभी भी 24 घंटे में कर सकते हो। जय बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। शासद मोक्ष